बड़े इंतज़ार के बाद फाइनली ऑफिशियल देवघर होमगार्ड की बहाली आ चुकी है। देवघर होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, साथ ही चौकीदार का भी बहाली आया है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कितने पोस्ट है, योग्यता, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब एग्जाम, ये सब शहरी ग्रामीण, सब कुछ पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी अभी आई है आधा घंटा पहले देवघर होमगार्ड का, और पूरी डिटेल में हम लोग जानते हैं। देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए विज्ञापन। उसके बाद टोटल जो पोस्ट है वो है 772, टोटल 772 पोस्ट है। ग्रामीण में 634 पोस्ट और शहरी में केवल 138 पोस्ट, कुल मिलाकर 772 पोस्ट है, जिसमें से महिला के लिए 50% सीट रिजर्व है। उसके बाद उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 को कम से कम 19 साल होना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 19 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण होमगार्ड के लिए न्यूनतम 7वीं पास चाहिए। अगर आपके पास 7वीं पास का सर्टिफिकेट है ग्रामीण होमगार्ड से तो आप भर सकते हैं, और ज़्यादा है 10 का है तो 10 का भी दे सकते हैं। उसके बाद शहरी होमगार्ड के लिए कम से कम आप मैट्रिक पास पढ़े हों। शहरी होमगार्ड के लिए कम से कम मैट्रिक पास आप पढ़े हों। उसके बाद शारीरिक मापदंड के लिए आ जाते हैं। ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान है। पुरुष जनरल और ओबीसी के पुरुष का हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल और ओबीसी के पुरुष का हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एसटी एससी पुरुष का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सभी कैटेगरी के महिला का हाइट जनरल, ओबीसी, एसटी एससी, ईडब्ल्यूएस 148 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सीना जनरल और ओबीसी के पुरुष का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एसटी एससी कैटेगरी का पुरुष का सीना 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं चयन प्रक्रिया। इसमें एग्जाम नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। चयन प्रक्रिया सबसे पहले शारीरिक जांच परीक्षा होगा, मतलब फिजिकल होगा। इसके अंतर्गत 1600 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सब होगा। चलिए अब आगे चलते हैं फिजिकल की ओर। ग्रामीण होमगार्ड के लिए फिजिकल अलग है और शहर होमगार्ड के लिए फिजिकल अलग है। तो हम ग्रामीण होमगार्ड का फिजिकल सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामीण होमगार्ड के लिए 1600 मीटर पुरुष को 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं 1600 मीटर तो आपको 20 नंबर मिलेगा। वही 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट से ज़्यादा 1600 मीटर दौड़ने में लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण महिला के लिए 1600 मीटर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा 1600 मीटर लगाते हैं दौड़ने में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद ऊंची कूद, ग्रामीण पुरुष के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप कूदिएगा ना उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद कूदना है तभी आपको पास करेगा। वही ग्रामीण महिला होमगार्ड के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं ग्रामीण पुरुष होमगार्ड के लिए लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा। लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा। 12 फीट कम नहीं होता भाई, हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण का थोड़ा हार्ड है। उसके बाद जितना ज़्यादा कूदिएगा लंबी कूद उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलते रहेगा। वही ग्रामीण महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है लंबी कूद, तब जाके आपको पास माना जाएगा, नहीं तो फिर आपको फेल कर देगा। उसके बाद जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं गोला फेंक। गोला फेंक ग्रामीण पुरुष के लिए 16 पाउंड लोहे का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना है, 16 फीट, तब आपको पास करेगा, नहीं तो फेल। वही ग्रामीण महिला के लिए 10 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना। अरे 10 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 16 फीट, ये देवघर जिला में हार्ड दे दिया ज़्यादा, सभी जिलों में 12 फीट था। लड़की लोग ध्यान से देखिए, बहुत हार्ड फिजिकल है, हालत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए तैयारी पूरी ताकत से करना होगा, नौकरी लेना है तो। उसके बाद शहरी होमगार्ड के लिए न्यूनतम 1600 मीटर पुरुष जो है 6 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट के बाद और 8 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। शहरी पुरुष
1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। वही शहरी महिला होमगार्ड के लिए 1600 मीटर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 8 मिनट के बाद और 12 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। इससे ज़्यादा आप लगाते हैं तो आपको फेल कर देगा। उसके बाद शहरी पुरुष के लिए ऊंची कूद। शहरी पुरुष के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3.5 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और 4 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। वही शहरी महिला होमगार्ड के लिए न्यूनतम 2.5 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद 3 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद लंबी कूद। शहरी पुरुष के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है, ये भी हार्ड है लंबी कूद। शहरी पुरुष होमगार्ड के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा। वही शहरी महिला होमगार्ड के लिए न्यूनतम 6 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन पास के लिए जो जितना बोला है उतना तो कूदना ही पड़ेगा। उसके बाद गोला फेंक। शहरी पुरुष के लिए 16 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। वही शहरी महिला होमगार्ड के लिए 10 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 8 फीट फेंकना है, और ये सही है। शहरी महिला होमगार्ड के लिए 10 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 8 फीट फेंकना है, ये सही है। लेकिन जो ग्रामीण में है कि 12 पाउंड लोहे का गोला 16 फीट फेंकना है, ये तो बहुत ही गलत है। कुल मिलाकर यही है। उसके बाद आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फिजिकल के बारे में बताया। मेरिट जो है फिजिकल पर ही बनेगा, मेरिट फिजिकल पर ही बनेगा, आपको पता चल गया। उसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ग्रामीण होमगार्ड है उनको 7वीं क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। 7वीं क्लास में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, सरकारी किताब में देख लीजिएगा, वही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, और फिर उसमें से केवल 30% नंबर लाना अनिवार्य है, केवल क्वालिफाई रहेगा। वही शहरी होमगार्ड के लिए 10वीं क्लास का क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें भी 30% नंबर लाना जरूरी है, केवल क्वालिफाई रहेगा। इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा। उसके बाद ये हो गया। अप्लाई डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आवेदन है ये 200 रुपये फीस लगेगा। अप्लाई करने के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे आपको अप्लाई करने के। उसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन ही आवेदन होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। ऑफलाइन की चलिए डीसी ऑफिस सत्संग चौक के पास, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन ही आवेदन होगा और आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म है जो भर के आपको देना है, और ये पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, साथ में अपने टेलीग्राम चैनल में, दोनों में दे देता हूँ। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए फॉर्म। पूरी डिटेल में पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही चौकीदार का जो बहाली निकला है वो भी मैं दे दूंगा, और इस बहाली को केवल देवघर जिला के विद्यार्थी ही भर सकेंगे। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।